ये तो बात हुई कि हरियाणा का क्या समीकरण है पूरा का पूरा। अब मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा आपसे जुड़े हुए व्यक्तिगत सवाल कि आप पहले एसबीआई से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आप 90 में पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, और 90 में जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो सुषमा स्वराज की ये सीट थी और यहाँ से आप एमएलए बनते हैं। उस दौर के बारे में बताएं, कितना कितना आसान था, मुश्किल था, या क्या मेमोरीज थी उस दौर की? नहीं, वो देखिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोड़ था। मैं बैंक में नौकरी करता था, पार्टी का काम भी मैं साथ साथ करता था। इस संगठन में मैं 1970 में आ गया था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं विद्यार्थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जनरल सेक्रेटरी था जी। तो उसके बाद लगातार मैं संगठन के साथ जुड़ा रहा और चुनावों में भी मैं अहम भूमिका निभाता रहा। जो चुनाव हुए, लोकसभा के हुए, इमरजेंसी में हुए, उसमें भी मैंने, जो 1977 का इलेक्शन हुआ था, उसमें तो कांग्रेस के 200 गुंडों ने मेरे पे हमला कर दिया था। जिस दिन वोट पड़नी थी उससे 1 नाइट बिफोर। तो बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई वॉज एक्टिव एट दैट टाइम। कांग्रेस को मैं खतरा नजर आता था, मुझे मारना ही चाहते थे, वो जान से मार देना चाहते थे। तो उसके बाद के भी सारे इलेक्शनों में काम करा, पर मैं खुश था। मैं पार्टी का काम करता था और नौकरी करता था। पर 90 में फिर जब बाई इलेक्शन हुआ, कोई स्टेट लेवल पर नेताओं की चैलेंजबाजियां हो गई कि चौटाला साहब ने कहा कि हमारे सेवक के बिना बीजेपी एक सीट नहीं जीत सकती। तो डॉक्टर मंगल सैन जो हमारे अध्यक्ष होते जी जी, उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया, तभी ये मेरा चुनाव आ गया। उससे पहले ही बीजेपी और चौटाला जी की पार्टी अलग अलग हुए थे। तो उस वक्त मैंने तो कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पर पार्टी बजिद हो गई कि भी मुझे नौकरी छोड़ के, वो बहुत कठिन काम था। नौकरी छोड़ना भी कठिन काम था, बहुत कठिन काम था। मेरी 17 साल की नौकरी थी, 3 साल और कर लेता, पेंशन लग जाती। मैंने बहुत कहा कि मैं तो होल टाइमर आ दूंगा, पेंशन लग जाएगी ना, मैं फुल टाइम काम करूंगा पार्टी। पर वो क्योंकि चैलेंज था, हालांकि काफी लोग वो टिकट मांग रहे थे, वो सारा दिन सिफारिश कराते थे कि टिकट हमें मिले। मैं, मेरे भाई और हम सब भेजते थे कि हमें टिकट ना मिले। अच्छा। तो पर वो फिर सारे अडवाणी जी तक सारे मेरे परिचित थे, तो सब ने कहा कि नहीं अनिल जी आपको इलेक्शन लड़ना। मैं लड़ा और मैं जीता। क्योंकि जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, जिस री इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर सुषमा स्वराज थी, और सुषमा स्वराज अब हमारे बीच में नहीं है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी एक बड़ा नाम रही, संसद में उनकी जो स्पीच है वो बहुत याद की जाती है। उनके साथ का कोई किस्सा अगर हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? नहीं, उनके साथ का 77 में तो मेरी भूमिका कम थी, पर 87 में जब वो लड़ी तो मैंने उनका चुनाव प्रमुख रूप से सारा मैंने ही हैंडल किया था। और जब वो जीती तो कार्यकर्ताओं का एक धन्यवाद कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें काफ़ी लोगों ने भाषण दिए कि इसने ये करा, उसने ये करा। तो सुषमा ने खड़े होकर कहा था, मुझे तो चारों तरफ अनिल विज घूमता नजर आ रहा था। अच्छा। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता था, वैसे अनिल विज घूम रहा था, ये बात कही।